अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिज़नेस डिस्कशंस पीके के एक और सेशन के साथ मैं मुदस्सिर सिराज आपके पास हाज़िर हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे एक बिज़नेस की फिजिबिलिटी जिससे कहा जाता है आम अल्फाज में बछड़ा फार्मिंग, कैटल फार्मिंग बाय फीड लॉट मैनेजमेंट सिस्टम। बिज़नेस बेसिकली है क्या, अगर इसको सिंपली डिस्क्राइब करें, हम जी मार्केट से एक काफ ख़रीदते हैं, बछड़ा ख़रीदते हैं, उसको 3 महीने तक जो है वो पालते हैं, फीड लॉट पर रखते हैं और उसको आगे सेल कर देते हैं। ये बड़ा सिंपल सा बिज़नेस है। इसकी लाइफ साइकिल के ऊपर थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं कि मार्केट से इसको सबसे पहले जो है वो काफ को परचेज़ किया जाता है। फार्मर्स जो है वो अपने लाइवलीहुड के लिए नॉर्मली जो है वो भैंसें या गायें पाल रहे होते हैं, जिससे मिल्किंग का पर्पस भी पूरा होता है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनके लिए कुछ ना कुछ जो है वो कैश बेनिफिट भी सेल्स की सूरत में इस पे हासिल हो जाता है। तो फार्मर्स जो है वो, आप अगर मार्केट्स की हम बात कर लें तो ठट्टा, मीरपुर ख़ास, बहावलपुर, मुल्तान, मंडी बहाउद्दीन, साहिवाल, इन पे ये मशहूर मार्केट्स हैं। ऑब्वियसली हर एरिया में छोटी छोटी मार्केट्स तो होती हैं। यहाँ पर आकर फार्मर्स जो है वो अपने काफ्स को, और ज़्यादातर जो है वो मेल्स को, क्योंकि फ़ीमेल जो है वो रिप्रोडक्शन में काम आती हैं, तो मेल्स को जो है वो यहाँ पर आकर सेल कर रहे होते हैं। तो वहाँ से एक लाइव एनिमल परचेज़ किया जाता है। हम अपनी फिजिबिलिटी के लिए 200 केजी का एनिमल यूज़ करेंगे। लाइव वेट से मुराद ये है कि जब अगर आप इसको वेइंग स्केल पर रखेंगे तो इसका वेट जो है वो 200 केजी आएगा। वो एनिमल परचेज़ कर लिया जाता है। ये हो गया स्टेप 1। उसको ट्रांसपोर्ट करके आप अपने फार्म पर ले आते हैं। फार्म के बारे में हमने अभी बात नहीं की है फिजिबिलिटी के अंदर, या बेसिक अगर किसी ने काम करना है, सीखना है, तो उसके लिए आसान ये रहता है कि रेंटेड फार्म हाउस जो है वो ले लिया जाए, जिसके अंदर शेड्स की फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल हो। सिर्फ एक वेइंग स्केल और कुछ फर्नीचर फिक्सचर्स वगैरह, बिल्कुल लिमिटेड सा कि एक टेबल चेयर ले लिया, इतनी ही ज़रूरत पड़ती है अगर आप छोटे लेवल पर इसको फिजिबिलिटी के स्केल पर देखना चाह रहे हैं। तो अपने फार्म पर एनिमल को ट्रांसपोर्ट किया, और फार्म पर ट्रांसपोर्ट करने के बाद 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले उसकी ब्रीड नोट की जाती है, एक स्टेप हो गया। साथ साथ उसके इनिशियल वेट लिया जाता है, एनिमल की टैगिंग की जाती है और उसकी डीवर्मिंग की जाती है। डीवर्मिंग ये कि ये फील्ड्स में ग्रेजिंग कर रहे होते हैं, तो इनके स्टमक में ऐसे वर्म्स हो सकते हैं जो अगर हम फीड लॉट पर डालें तो वो सही से ग्रोथ के रिजल्ट्स ना दे सकें, तो इसके लिए इनकी डीवर्मिंग की जाती है। साथ ही साथ इनको नेक्स्ट डे से ही फीड लॉट पर डाल दिया जाता है। ग्रेजुअली कुछ केसेस में बढ़ाई जाती है डिपेंडिंग अपॉन द एनिमल साइज। फीड लॉट ये है कि जो आपके एनिमल का लाइव वेट है उसका अराउंड 7 to 8% डेली उसको फीड दी जाती है, जिसके अंदर वंडा, जो हम फेमसली कहते हैं बैलेंस कैटल फीड होती है, और उसके साथ मिक्सर या फिलर के तौर पर तूड़ी दी जाती है और ग्रीन फॉडर दिया जाता है, ताकि जो है वो इस एनिमल का वेट गेन हो सके। साथ में पानी, मीठा पानी जो पीने के लिए है, वो अराउंड 5% ऑफ एनिमल वेट, ये जैसे अगर 200 केजी का जानवर है तो 10 लीटर का पानी जो है वो डेली उसकी कंजम्पशन बेयर मिनिमम होती है। तो इतना मीठा पानी ख़ास तौर पर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो ज़रूरी है। 90 डेज़ तक ये फीड दी जाती है। इसमें रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती है कि डेली एक टारगेट होता है कि जी 850 ग्राम्स टू 1000 ग्राम्स या 1 केजी इतना वेट इंक्रीज़ हो। अगर ये वेट इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, आप लेट्स से एक वीकली आप इसको मॉनिटर करते रहें, अगर वेट गेन नहीं हो रहा है तो आप इसको अपने वेटरनरी डॉक्टर जो है उससे कंसल्ट करें। कोई प्रोटीन्स के इंजेक्शंस देने की ज़रूरत है ताकि रिज्यूम हो जाए वेट गेन होना, और अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो फ़ौरन से जो है वो उस जानवर को अलग करके सेल कर दें। इस प्रोसेस को कलिंग कहा जाता है, CULLING, कलिंग। ये प्रोसेस हो गया। 90th डे आपके पूरे हो जाएं, एक मरतबा फिर आप अपने फार्म पर जितनी आपकी फीड लॉट है सबका जो है वो लाइव वेट ले लीजिए, और इसको इट्स अप टू यू टू डिसाइड कि आप जो है वो उसको स्लॉटर हाउस पर सेल करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट हाउस पर, या फिर मजबा खाने जो हैं जहाँ पर कसाई हजरात इसको परचेज़ कर रहे होते हैं। दोनों की अपनी अपनी मोडालिटीज़ हैं। कसाई जो है वो हार्ड कैश में पेमेंट दे रहे होते हैं, उसका रेट रिलेटिवली थोड़ा कम होता है, और जो है वो स्लॉटर हाउसेज हैं वो 7 to 15 to 21 डेज डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटम एंड रिपीटेशन ऑफ द लॉट फ्रॉम अ पर्टिकुलर फार्मर जो है वो उसको पेमेंट कर रहे होते हैं।
तो ये पेमेंट हो गई, रिकवरी हो गई। ऑल इन ऑल ये 90 प्लस 1 डे फॉर वैक्सीनेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, 1 डे फॉर परचेज, 92 प्लस जितने भी दिन आपको जो है वो रिकवरी में लग जाए, ये मिला करके इसकी साइकिल अराउंड फ्रॉम 100 डेज टू 110-15 डेज तक बन जाती है। ये तो हमने इसकी लाइफ साइकिल के ऊपर बात कर ली। इसमें हमने आइडेंटिफाई ये किया कि जो हमारे कुछ स्टेक होल्डर्स हैं, सप्लायर्स, फार्मर हैं जिनसे हम अपना एनिमल ख़रीदते हैं, और फीड प्रोवाइडर्स हैं जहाँ से हम चारा अपना लेते हैं, इसका फीड रेगुलरली, और तीसरे स्टेक होल्डर जो है वो हमारे वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं और स्टाफ होता है। तो ये हमने स्टेक होल्डर्स इसमें आइडेंटिफाई कर लिए। अब हम अगर देखें कस्टमर साइड पे, तो हमारे पास कस्टमर है कसाई, बुचर्स, वो हमसे ख़रीद लेते हैं। दूसरे जो है वो एक्सपोर्ट हाउसेस, स्लॉटर हाउसेस हैं, वो ख़रीदते हैं। तीसरा जो है वो बकरीद का अगर सीज़न है तो जनरल पब्लिक हमसे बाइंग कर रही होती है। ये तीन जो है वो हमारे मेजर कस्टमर जो है वो ओनली कस्टमर्स होते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी फाइनेंशियल फीजिबिलिटी के ऊपर। फाइनेंशियल फीजिबिलिटी के लिए हम आपको प्रेमिस बता देते हैं कि क्या रखी गई है। रेंटेड फार्म हाउस, लोकेशन कराची, ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम बहावलपुर, 40 एनिमल्स और 1 बंदा फॉर एवरी 20 एनिमल जो उसका केयर टेकर होता है। ये इसकी प्रेमिस रखी गई है। कॉस्ट ऑफ एनिमल अराउंड 220 रुपीज़ पर लाइव वेट ऑफ द एनिमल, पर लाइव वेट यूनिट ऑफ द एनिमल रखा गया है। तो 44,000-45,000 तक का इतने का हमें एनिमल पड़ जाता है। फिर उसको कराची ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट हमने 2,000 रुपीज़ पर एनिमल अज्यूम की है। आने के साथ उसकी वैक्सीनेशन हो जाती है, तो 500 रुपीज़ उस वैक्सीनेशन का चार्ज लिया गया है। इसके साथ रेंटेड, क्योंकि हमने इनिशियली जिक्र किया था कि फिजिबिलिटी राउंड के लिए और इस अजम्पशन के लिए भी हमने रेंटेड फार्म हाउस लिया है, जिसका रेंट हमने मंथली जो है वो 750 रुपीज़ पर एनिमल अज्यूम किया है, इंक्लूडिंग स्वीट वाटर चार्जेस। सैलरी जो है वो 18,000 अज्यूम की है पर केयर टेकर, तो ये 2700 फॉर 3 मंथ्स जो है वो बन जाती है। इसके बाद अगर हम फीड की बात कर लें तो वंडा, तूड़ी, ग्रीन फॉडर ये मिलाकर डेली का जो चार्ज है वो 215 रुपीज़ पर एनिमल अराउंड इतना आ जाता है। तो ये चार्ज शामिल कर लिया। इसके बाद हमारे पास एक्सपेंसेस में मेडिकल एक्सपेंसेस, ऑल्दो हर एनिमल बीमार नहीं होता, लेकिन अगर फीड लॉट 20 या 40 की है तो 1-2 जानवर बीमार होते हैं, तो वो कॉस्ट एवरेज आउट हो जाती है, इसलिए 450 पर एनिमल अज्यूम किया है। ये हो गई हमारी सारी मेजर कॉस्ट्स जो कि एक किसी भी कैटल फार्म के अंदर नॉर्मली इनकर हो रही होती हैं। ये कॉस्ट हो गई। अब एक आखिरी छोटी सी कॉस्ट ये होती है कि आपको मज़बा खाने ले जाने के लिए या स्लॉटर हाउस पहुंचाने के लिए वो 250 रुपीज़ पर एनिमल अज्यूम किया गया है। तो एक बड़ा ट्रॉलर जो होता है उसके अंदर 30-40 एनिमल्स जितने भी उसके साइज़ के हिसाब से होते हैं, डिमांड के हिसाब से वो चले जाते हैं। अब सेल्स के ऊपर बात करते हैं। हमने अपनी इस पर्टिकुलर फिजिबिलिटी के अंदर जो है वो सेल्स अज्यूम की हैं स्लॉटर हाउस को। स्लॉटर हाउस का आजकल का रेट अगर हम जनवरी 2021 की बात कर लें तो 500 रुपीज़ पर नेट केजी है। नेट केजी ये होता है कारकस का वेट। कारकस क्या चीज़ होती है कि आपने जो है वो जानवर को ज़िबा किया, उसकी जो है वो सर अलग कर दिया, खाल अलग कर दी, ओजड़ी जो ओफल है वो अलग कर दी, दुम अलग कर दी। दो जो 4 पीस जो कसाई नॉर्मली बकरीद में हम देखते हैं कि जो है वो गोश्त बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो 4 पीस का वेट ले लिया जाता है और उस पर जो मैंने रेट जिक्र किया इसके ऊपर पैसे दे दिए जाते हैं। अच्छा, कारकस जो है ये स्टेटिस्टिकली जितनी हमने रिसर्च किया है उसमें ये बात सामने आई है कि अराउंड 51% ऑफ लाइव वेट ऑफ एनिमल होता है। तो हमने अज्यूम ये किया है कि 200 केजी का एनिमल जो कि डेली 900 ग्राम्स गेन करेगा और उस गेंड वेट का 51% जो है वो हमें कारकस के तौर पर पेमेंट में हमें मिल जाएगा। तो हमने अपनी प्रोसीड्स यहाँ पर रिपोर्ट कर दी हैं अराउंड 74,000। इसके साथ अब जो चीज़ें पहले अलग कर ली गई थी, ओफल हो गया, दुम हो गई, खाल हो गई, मुंडी हो गई, सिरी पाए हो गए, ये सारी चीज़ें जो अलग कर ली गई थी इसके 3,500 to 5,000 रुपीज़ अलग से जो है वो स्लॉटर हाउस हमें पेमेंट कर देता है। तो ये फाइनेंशियल फिजिबिलिटी बनाने के बाद जो हमारे पास पर एनिमल प्रॉफिट एक फेयर सेंस में आया है वो 4,500 रुपीज़ अराउंड है पर एनिमल, जो कि 29% IRR बनता है, विच इज़ अ रीजनेबल रिटर्न।
कुछ रिस्क्स जो हमने बिज़नेस के करने वालों से आइडेंटिफाई किए हैं वो आपके पास जिक्र कर देते हैं। सबसे ज़्यादा तो ये कहा जाता है कि जी सांस का रिस्क है, क्योंकि अगर जानवर मर गया तो जो है वो इसका कुछ किया नहीं जा सकता है। तो नॉर्मली जो है वो एनिमल्स के, ख़ास तौर पे काफ्स के मरने का जो रेशियो है वो अप टू 9 मंथ्स बहुत हाई होता है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉपर वैक्सीनेशन का कोई निज़ाम नहीं है, तो बहुत ज़्यादा फर्टिलिटीज़ होती हैं। लेकिन बियॉन्ड 9 मंथ्स जो है वो ये रेशियो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड है, अनलेस के कोई वबाई कैफियत हो जाती है, कुछ ऐसा मामला हो जाता है, उसमें जो है वो जानवर एक्सपायर हो जाते हैं, वरना नॉर्मली नहीं मर रहे होते। दूसरा इसमें इशू ये है कि जब हम परचेज के लिए जाते हैं तो एक ख्याल ये रखा जाए कि जो है वो क्रॉस ब्रीड्स पे फोकस किया जाए, क्योंकि उनकी ग्रोथ का रेशियो जो है वो स्ट्रेट ब्रीड्स से थोड़ा बेहतर होता है। साथ में जो लाइव वेट, अगर हम स्केल पर परचेज कर रहे हैं लाइव वेट के हिसाब से, तो इसमें एक्सपीरियंस की बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अक्सर जो है वो लाइव वेट की असेसमेंट के जी जानवर ने पानी पिया हुआ है या चने का पानी पिया हुआ है, जिसकी वजह से वेट बढ़ा हुआ आ रहा है, तो फार्म पर पहुंचते पहुंचते 5-10 किलो वैसे ही कम हो जाता है, तो वो हमें डे 1 पर ही अपने प्रॉफिट में से रिडक्शन मिल जाती है। तो इस चीज़ का एक ख़ास ख्याल रखा जाए कि ये वाला मामला जो है वो हमारे साथ ना हो। बाकी रिस्क का राज़िक अल्लाह ताला है, जिसे चाहता है बेहिसाब अता फरमाता है। एक बात मज़ीद कि इस फिजिबिलिटी रिसर्च के दरमियान जो भी हमें ऑथेंटिक सोर्सेज से डॉक्यूमेंटेशन मिली हैं जो किसी भी हवाले से हेल्पफुल हो सकती हैं, उनके लिंक्स हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर दिए हैं। तो आपको डिटेल में कोई भी चीज़ पढ़नी हो तो बहुत अच्छा मटेरियल अवेलेबल है, उसको ज़रूर। अगर आपने चैनल लाइक नहीं किया है तो ज़रूर जो है वो लाइक भी करें वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि और हम जो फिजिबिलिटीज़ पे काम करें वो आप तक पहुंच सके। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।